कर्म एवं कर्मफल मीमांसा चतुर्थ ध्वनि मुद्रण अध्याय 4 ईश्वरीय व्यवस्था का विवेचन। ईश्वरीय तथा मानवीय व्यवस्था के स्तर में अत्यधिक अंतर है। जो कर्मफल व्यवस्था ईश्वरीय नहीं कही जा सकती वह ही मानवीय श्रेणी में रखी जा सकती है। ईश्वरीय कर्मफल व्यवस्था के निर्धारण के लिए कसौटियां हैं जो हमने ईश्वरीय व्यवस्था के 4 मूल सिद्धांतों के रूप में कही हैं। यथा प्रथम, जीव को कर्मफल जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। दूसरा, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। तीसरा, परमात्मा सर्वशक्तिमान होने से जीवों को कर्मफल प्रदान करने हेतु किसी की सहायता नहीं लेता। और चौथा, जीव को कर्मफल परमात्मा जीवों के कर्मानुसार ही देता है, न कम न अधिक, तथा जीव द्वारा किए गए सभी शुभ या अशुभ कर्मों का फल मात्र उसे ही मिलता है, अन्य किसी जीव को नहीं। अतः जो भी सुख या दुख या कर्मफल ऊपर की 4 कसौटियों पर पूरा नहीं उतरेगा उसे ईश्वरीय व्यवस्था में नहीं कहा जा सकता। प्रश्न, आप जीव की स्वतंत्रता का राग आलाप रहे हैं, परंतु हम अपने जीवन में देखते हैं कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, उस पर कई प्रकार के बंधन लगाए हुए हैं। उत्तर, परमात्मा की व्यवस्था में तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र ही है, परंतु उस पर बंधन या तो मानवीय व्यवस्था में है या जीव के सामर्थ्य के कारण से है। पुरुष पर बंधन मानवीय व्यवस्था में लगाए जाते हैं क्योंकि मानव समाज को सुचारू रूप से चलाना होता है। अगर यह मनुष्य को हर कर्म करने का अधिकार दे दिया जाए तो समाज उच्छृंखल हो जाएगा तथा कोई भी सामाजिक व्यवस्था टिकी नहीं रह सकेगी। मानव समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु मनुष्यों पर नियंत्रण तथा बंधनों का होना अनिवार्य है। इनमें से कुछ बंधनों का कारण सामाजिक सर्वहितकारी नियम होते हैं और कुछ बंधन प्रत्येक मनुष्य के अपने लिए हितकारी होते हैं। जो सामाजिक सर्वहितकारी नियमों का पालन नहीं करता उसे सामाजिक नियमों के अधीन दंड मिलता है, और जो स्वयं के लिए हितकारी नियमों का पालन नहीं करता उसे स्वयं सुख या दुख उठाना पड़ता है तथा कई अवस्थाओं में सामाजिक दंड भी भोगना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है तो पकड़ा जाने पर सामाजिक व्यवस्था में उसे कारागार में डाल दिया जाता है तथा दंड भोगना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपने किसी वस्तु को नष्ट करता है उसे उस वस्तु से ही हाथ धोना पड़ता है, परंतु सामाजिक व्यवस्था में दंड नहीं मिलता। इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य की हत्या कर दे तो सामाजिक व्यवस्था में उसे प्राण दंड तक मिल सकता है, और अगर आत्महत्या का प्रयास करे तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और यदि आत्महत्या का प्रयास असफल रहा तो मानवीय व्यवस्था में आत्महत्या के प्रयास का दंड भी मिल सकता है। महर्षि दयानंद जी ने भी आर्य समाज के 10वें नियम के रूप में लिखा है, सभी मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। कितना मौलिक सिद्धांत है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु अगर स्वयं से संबंधित नियम हो तो सब स्वतंत्र रहें। हम देखते हैं कि इस प्रकार स्वतंत्रता पर जो बंधन है वह मानवीय व्यवस्था में है, न कि ईश्वरीय व्यवस्था में। ईश्वरीय व्यवस्था में हम सब स्वतंत्र हैं। ईश्वर किसी को किसी बंधन में नहीं डालता, न वह किसी कर्म को करने से किसी जीव को रोकता। वह तो मात्र अच्छे या बुरे कर्म की चेतावनी उसके चित्त में देता रहता है, उससे अधिक कुछ नहीं। उस कर्म को करने के बाद जीव ईश्वरीय व्यवस्था में फल भोगने हेतु परतंत्र रहता है, उससे कभी भी नहीं बचा जा सकता। जीव की स्वतंत्रता पर दूसरा बंधन जीव का अपना सामर्थ्य है। जीव का स्वाभाविक सामर्थ्य यह है कि उसके गुण हैं, उसके कर्मों की अपनी सीमा है। महर्षि दयानंद जी इस विषय में लिखते हैं, परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्य कर्मों का फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म है, और जीव के संतान उत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे बुरे कर्म हैं।
सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। जीव परमात्मा के कर्मों में अपना सहयोग नहीं कर सकता, परंतु अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव मानव योनि में आकर अपना जितना सामर्थ्य ज्ञान प्राप्ति के द्वारा बढ़ाता जाता है, वह उतने ही अधिक कर्म अधिक स्वतंत्रता से कर सकता है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसने चिकित्सा क्षेत्र में अपना ज्ञानार्जन किया है, वह चिकित्सा कार्य स्वतंत्रता से कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने शिल्प विद्या में ज्ञानार्जन किया है, वह शिल्पादि कार्य अधिक स्वतंत्रता से कर सकता है। एक व्यक्ति जिसने गान विद्या में ज्ञान अर्जन किया है, वह गायन कार्य अधिक स्वतंत्रता से कर सकता है। हर व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करता है, वह अपने अपने क्षेत्र के कार्य दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुविधा से कर सकता है। जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में ज्ञान अर्जित नहीं करते या नहीं कर पाते, वे अपनी जीविका हेतु उन कार्यों को करते हैं जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती, जैसे मजदूरी करना आदि। हर व्यक्ति को हर कार्य करने की स्वतंत्रता समाज प्रदान नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जिसने चिकित्सा में ज्ञानार्जन नहीं किया हो, उसे चिकित्सा कार्य करने की छूट दे देना समाज के लिए घातक होगा। इसीलिए समाज में बंधन है, परंतु वह बंधन सामाजिक हितों को देखते हुए है। एक चिकित्सक के ऊपर चिकित्सा कार्य करने पर बंधन नहीं है, परंतु अन्यों पर तो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव पर एक तो वे सामाजिक बंधन है जिस समाज में वह रहता है, दूसरे उसकी अपनी ज्ञान की सीमा है जो उसकी स्वतंत्रता में बाधक है। वास्तव में ये सभी बंधन न होकर उसे बुरे कर्मों से रोकने हेतु है, अनिष्ट से रोकने हेतु है। जो मनुष्य इन बंधनों को स्वीकार नहीं करता और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, वही दंड का भागी बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीव ईश्वरीय व्यवस्था करने में स्वतंत्र है और मानवीय व्यवस्था में उस पर उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है। वह बंधन उचित या अनुचित दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न: बंधन तो आप भी मानते हैं, तो जीव पूरी तरह स्वतंत्र कहां हुआ? उत्तर: आप जंगल में जाकर रहें और मानवीय समाज को छोड़ दें तो आप पर कोई बंधन नहीं है। आप अपनी स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना चाहें तो कोई भी सामाजिक या मानवीय व्यवस्था इसको स्वीकार नहीं करेगी। जिस तरह आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, उसी तरह दूसरा भी तो स्वतंत्र है। जब कभी आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक बनती है, तभी आप पर बंधन है, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, आप सड़क पर अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु आपकी स्वतंत्रता दूसरों के आने जाने की स्वतंत्रता में अगर बाधक बन जाए तो आप पर बंधन है, ताकि आपका वाहन दूसरे वाहनों के लिए रुकावट या हानि का कारण न बन जाए। एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठा है। वह परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर एक सीमित समय में अपने पूर्व अर्जित ज्ञान के अनुसार देने में स्वतंत्र है, परंतु उसे परीक्षा भवन में किसी पुस्तक से सहायता लेने की स्वतंत्रता नहीं है। वहां उस पर बंधन है। स्वतंत्रता का अर्थ अनधिकार चेष्टा कदापि नहीं है। स्वतंत्रता मानवीय विकास हेतु है। जो कोई भी उसे स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है तो वह दंड का अधिकारी होता है। मानवीय स्वतंत्रता पर बंधन मानवीय समाज के द्वारा ही लगाए जाते हैं, न कि ईश्वरीय व्यवस्था में। ईश्वर तो मात्र अच्छे बुरे की चेतावनी देता है। अच्छे कर्म होने पर उत्साह, प्रसन्नता आदि, और यदि बुरा कर्म हो जाए तो भय, शंका, लज्जा आदि के रूप में जीव के अंतःकरण में प्रेरणा देता रहता है। उसके बाद जीव कर्म करने में स्वतंत्र होता है, चाहे तो करे या न करे। अगर जीव बुरा कर्म करता हो तो भी ईश्वर उसका हाथ नहीं पकड़ेगा, परंतु कर्म हो चुकने के बाद ईश्वरीय व्यवस्था में जीव कर्मफल भोगने हेतु परतंत्र है। इस विषय में मीमांसा दर्शन का प्रमाण है। जैमिनी मुनि जी लिखते हैं, प्रयोग पुरुष श्रुतेर यथा कामी प्रयोगे स्यात्। मीमांसा 6:2-3।
कर्तव्य कर्म करने में जीवात्मा की कर्ता होने में श्रुति पाए जाने से कर्मों के करने में पुरुष यथाकामी अर्थात इच्छानुसार कर्म करने वाला होने से स्वतंत्र है। इस प्रकार मीमांसाकार भी जीव को स्वतंत्र मानते हैं। प्रश्न, जीवात्मा को कर्मानुसार मनुष्य आदि योनियां मिलती हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार आयु और भोग भी मिलते हैं और जीव उसी के अनुसार कर्म करता है। प्रारब्ध कर्म जीव की स्वतंत्रता में बाधक है, क्योंकि जीव को अपने पूर्व कर्मों का फल तो भोगना ही है, अतः कर्म स्वतंत्रता मिथ्या है। उत्तर, जिन कर्मों के अनुसार हमें मनुष्य आदि योनि मिलती हैं, वे कर्म आगे के होने वाले कर्मों में बाधक नहीं बन सकते और न ही उस मनुष्य आदि योनि में मिलने वाले भोग तथा आयु पूर्व निश्चित होते हैं। इसका आगे विवेचन किया जाएगा। अतः मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र ही रहता है। यदि प्रारब्ध कर्म इतने प्रबल हों कि उनके भोग के कारण अन्य कर्म हो ही न सकें, तो जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हो सकता। परंतु शास्त्रकार इस मान्यता से सहमत नहीं है। यथा मीमांसा दर्शनकार महर्षि जैमिनी जी लिखते हैं, प्रक्रमात्तु नियम्येता संभवस्य क्रिया निमित्तत्वात् 6:2-13। अर्थात मनुष्य को प्रारब्ध कर्म परतंत्र नहीं बनाते, क्योंकि वे केवल भोग देने के हेतु होते हैं। क्रियमाण कर्मों के न तो हेतु होते और न ही कर्म करने में व्यापक होते हैं। यदि प्रारब्ध कर्म ही अच्छे बुरे क्रियमाण कर्मों के हेतु हों, तो उत्तम प्रारब्ध कर्मों वाले सदा अच्छे ही बने रहें और निकृष्ट प्रारब्ध कर्मों वाले हमेशा निकृष्ट। किंतु ऐसी मान्यता लोक व शास्त्र दोनों के विरुद्ध है, क्योंकि उत्तम व्यक्ति निकृष्ट होते हुए पाए जाते हैं और निकृष्ट व्यक्ति भी उत्तम होते हुए देखे गए हैं। यह लोक में प्रत्यक्ष देखने में आता है और यह कर्म स्वतंत्रता के ही कारण होता है। नियमो वा निमित्तत्वात् कर्तुस्तत्कारणम स्यात्, मीमांसा 6:2-15। अर्थात जीवों को भोग प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मिलता है, परंतु जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, ऐसा नियम अर्थात व्यवस्था है। क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्मों के भोगने के निमित्त हो सकते हैं, अतः प्रारब्ध कर्मों का भोग क्रियमाण कर्मों में बाधक नहीं होता। उदाहरण के रूप में मनुष्य को भूख लगी, वह भूख को फल खाकर भी शांत कर सकता है, या सूखी रोटी खाकर भी, या पकवान आदि खाकर भी। इस प्रकार जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र ही रहता है। हम देखते हैं कि जीव को कर्मफल जाति, आयु और भोग के रूप में मिलता है। जाति अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियां, जो एक बार मिल जाए तो उस जन्म के लिए निश्चित है, परंतु आयु और भोग जीव को मात्र पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर ही नहीं मिलते हैं। जीव वर्तमान जन्म के कर्मों के द्वारा भी वर्तमान जन्म की आयु और भोगों को कम या अधिक कर सकता है। योग सूत्र साधनपाद 13वां की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, और क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः, योग सूत्र साधनपाद 12 में तो महर्षि पतंजलि स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि कर्माशय दृष्ट अर्थात वर्तमान जन्म और अदृष्ट अर्थात भावी आने वाले जन्मों में फल देने वाला होता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। हमारे कर्मों का लेखा जोखा एक बैंक खाते की तरह है। जिस तरह एक व्यक्ति बैंक में जाकर खाता खोलता है, उसमें पैसा जमा करवाता है, उस जमा पैसे का उपयोग वह अपने हिसाब से कर सकता है। वह चाहे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार नगद पैसा निकलवा ले, या किसी अन्य को भुगतान करने हेतु एक चेक काट दे, या किसी अन्य कार्य के लिए मांग पत्र डिमांड ड्राफ्ट बनवा ले। जितने पैसे वह निकलवा लेगा या जिनके लिए वह चेक काट देगा या मांग पत्र बनवा लेगा, उतना पैसा कम हो जाएगा और शेष पैसे का उपयोग वह आगे कर सकेगा। इसी तरह खाते में जमा पैसा
भी अन्य कई माध्यमों से हो सकता है। उस व्यक्ति के निवास स्थान को बदल लेने पर भी उसके खाते या खाते के शेष में कोई अंतर नहीं आ जाता। इसी उदाहरण को हम जीव के कर्माशय पर घटा सकते हैं। जीव का कर्माशय जो उसके साथ जन्म जन्मांतरों में चला जाता है, वह बिल्कुल बैंक खाते की तरह है। जैसे मानव के लिए मकान बदलने पर उसके बैंक खाते पर प्रभाव नहीं होता, वैसे ही जीव के लिए यह शरीर भी एक घर ही तो है और इसके बदलने से जीव के कर्माशय पर प्रभाव नहीं होता। उसे अपने कर्मों को तो भोगना ही होगा। उस कर्माशय के आधार पर उसे जाति, आयु और भोग मिलते हैं। आयु और भोग जाति के बाद ही मिल सकते हैं, इसलिए पहले जन्म मिल जाता है और जिन कर्मों पर आधार होकर जन्म या जाति मिलता है, उतने कर्मों का फल वहां मिल जाता है और शेष कर्मों का फल आगे मिलेगा। अब जाति मिलने के बाद आयु और भोग आते हैं। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार जीव जितना भोग प्राप्त कर लेता और जीवन काल रूप आयु को भोग लेता है, उतने कर्माशय का भोग माना जाएगा। शेष फिर आगे मिलेगा। उस कर्माशय में वर्तमान जन्म में किए अच्छे बुरे कर्म भी जुड़ते जाते हैं। उस वर्तमान जन्म में जुड़े कर्मों में से जिनका फल आयु या भोगों के रूप में भोग लिया जाता है, वह भी कम हो जाएंगे। शेष कर्म कर्माशय में संचित हो जाएंगे और आगे फल देने वाले होंगे। आयु क्योंकि पूर्व निश्चित नहीं है, तो जितनी आयु जीव भोग लेता है, उतनी भुक्त आयु के आधार पर जीव के कर्माशय का भोग माना जाएगा। शेष अभुक्त रहेगा। एक बैंक खाते और कर्माशय में सबसे बड़ा अंतर है कि बैंक खाते में नामे और जमा की प्रविष्टियां मिलकर ही खाते का शेष निकालती हैं, परंतु कर्माशय में पुण्य और पाप मिलकर शेष नहीं निकालते, वरन पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय को अलग अलग भोगना पड़ता है। यह नहीं हो सकता कि 50 पुण्य कर्म मिलकर 50 कर्मों को या कम या अधिक पाप कर्मों को रद्द कर दे, बल्कि पुण्य कर्माशय का पृथक फल होगा और पाप कर्माशय का पृथक। प्रश्न: सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सूत्र को आप कर्मफल मीमांसा का मूल आधार बताते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर: इस सूत्र के व्यास भाष्य का अनुवाद कर्मफल सिद्धांत अध्याय 2 में दिया है। महर्षि व्यास जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कर्माशय अविद्या आदि 5 क्लेशों के रहने पर फल देने वाला होता है। अगर यह 5 क्लेश नष्ट हो जाएं, तो कर्माशय फल देना आरंभ ही नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, जैसे चावल के वह दाने जो भूसी से ढके हैं और जो जले हुए नहीं हैं, बोए जाने पर उगने में समर्थ रहते हैं, परंतु जिसकी भूसी उतर गई है और जो जल गए हैं, उन्हें कितनी भी खाद या पानी मिल जाए, उग नहीं सकते। इसी प्रकार अविद्या आदि क्लेशों से ग्रस्त कर्माशय फल को प्राप्त कराने वाला होता है, परंतु जिस योगी ने विवेक ख्याति से क्लेशों को नष्ट कर दिया है, उसका कर्माशय फल प्राप्त कराने वाला नहीं हो पाता। अविद्या आदि 5 क्लेश सारे अपुण्य की जड़ है। यह क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या क्लेश अध्याय 11 में विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। कर्माशय में सर्वप्रथम जन्म मिलता है, अर्थात जाति मिलती है। इसके लिए 4 अवधारणाएं ली गई हैं। पहली अवधारणा, एक कर्म से एक जन्म। दूसरी अवधारणा, एक कर्म से अनेक जन्म। तीसरी अवधारणा, अनेक कर्मों से अनेक जन्म। तथा चौथी अवधारणा, अनेक कर्मों से एक जन्म। पहली 3 अवधारणाओं का खंडन करते हुए महर्षि व्यास जी ने चतुर्थ अवधारणा की पुष्टि की है। पहली अवधारणा के अनुसार अगर एक कर्म को एक जन्म का आधार मान लिया जाए, तो अनादिकाल से अभुक्त कर्मों के फलों का कोई क्रम ही नहीं हो पाएगा। वर्तमान में किए जाने वाले पुण्य कर्म का फल का अवसर कब आएगा, इसमें संदेह होने पर जीवों में असंतोष व्याप्त होगा और पुण्य कर्मों के प्रति अरुचि होगी, जो कि अनिष्टकारक है। दूसरी अवधारणा के अनुसार
एक कर्म अनेक जन्मों का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक कर्म से एक जन्म मानने पर अनिष्ट की कल्पना की गई तो एक कर्म से अनेक जन्म मानने पर तो महा अनिष्ट होगा। तब तो पिछले किए अन्य कर्मों के फल न जाने कब पूरे होंगे। तीसरी अवधारणा के अनुसार अनेक कर्म अनेक जन्मों के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि अनेक जन्म एक साथ संभव नहीं है। अगर ऐसा माना जाए कि 50 कर्म मिलकर 50 जन्मों को देंगे तो भी पहली अवधारणा के अनुसार दोष आएगा कि एक कर्म एक जन्म। और यदि 50 कर्मों से 50 से अधिक जन्म माने जाएं तो भी इस अवधारणा को उचित नहीं माना जा सकता। चौथी अवधारणा थी कि अनेक कर्म मिलकर एक जन्म को प्रदान करने वाले होते हैं, यही उचित है, ऐसा महर्षि व्यास जी मानते हैं। मानव के जन्म और मृत्यु के बीच में जो पुण्य और अपुण्य अर्थात धर्म और अधर्म रूपी विचित्र कर्माशय का संग्रह किया जाता है, वह सब कर्म या तो मुख्य रूप में होते या फिर प्रबल न होने से दबे हुए से होते हैं। जब कर्म प्रबल हो तो प्रधान कर्म कहलाएंगे, जब दबे हुए हों तो गौण कर्म कहलाएंगे। अब कौन से कर्म प्रधान हैं या कौन से गौण हैं, इसकी अभिव्यक्ति मृत्यु के प्रकार से होती है, और वह सारा प्रधान अथवा गौण भाव से स्थित कर्माशय जीव को फल देने हेतु मृत्यु के पश्चात क्रियाशील होकर एक जन्म को प्राप्त कराता है। मानव की मृत्यु का प्रकार महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब श्री कृष्ण को शिक्षा देते हुए उनके गुरु ने उपदेश किया कि जब मनुष्य का अंतिम समय हो तब उसे 3 वाक्यों को उच्चारण कर लेना चाहिए। पहला वाक्य है त्वम अक्षितमसि, हे ईश्वर आप अक्षित हैं। दूसरा वाक्य है त्वम अच्युतमसि, हे ईश्वर आप अविनश्वर हैं। और तीसरा वाक्य है त्वम प्राण संचितमसि, हे ईश्वर आप सर्वजीवन प्रद सूक्ष्मतम हैं। इस उपदेश को सुन श्री कृष्ण अपिपास हो गए, अर्थात उन्होंने किसी अन्य उपदेश की तृष्णा नहीं की। अंतिम समय के उपदेश को ही श्री कृष्ण ने काफी समझा, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था कि अंतिम समय में ईश्वर को वही याद कर सकता है जो सारा जीवन याद करता रहा है। जिसने सारे जीवन जैसे कर्म किए होंगे वह मृत्यु के समय उन्हीं कर्मों में व्यस्त होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि मृत्यु कब होगी, अंतिम समय कब होगा, तो उस समय ईश्वर अर्थात ओम कैसे याद करेंगे। यह तो पूरे जीवन का उपदेश है, न कि अंतिम समय का। महर्षि व्यास जी भी कहते हैं कि मानव की मृत्यु के प्रकार से प्रधान कर्माशय का निर्धारण किया जा सकता है और वही उसे अगला जन्म प्राप्त कराने वाला होता है। उस प्रधान कर्म समूह से प्राप्त वह जन्म उसी कर्म से लब्ध आयुष्कम अर्थात प्राप्त जीवन वाला होता है, और जन्म के जीवन काल में उसी कर्म से सुख दुख आदि भोग प्राप्त होते हैं। अर्थात जब कर्माशय जन्म आयु और भोग का कारण होने से 3 प्रकार के फलों को देने वाला कहलाता है। प्रश्न, क्या यहां पर व्यास भाष्य यह नहीं कह रहा कि आयु और भोग पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होते हैं? उत्तर, इस बात को समझने हेतु पहली पूरी सूत्र व्याख्या तो जान लीजिए। यहां पर पूर्व जन्म के कर्माशय से जो आयु और भोग की बात कही गई है वह कदापि निश्चित नहीं है। मान लीजिए हमको मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनि मिलती है, तो उस योनि में सामान्यतः जीव जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह जीवन काल को प्राप्त करता है। यह जीवन काल ही आयु है। उस जीवन काल को अपने कर्मों के द्वारा बढ़ाना या घटाना मनुष्य के अपने हाथ में भी है और कई अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है। अर्थात प्रत्येक योनि में जो एक सामान्य जीवन काल है वह कई कारणों पर आधारित होता है जो सबको मिलता है। जैसे एक मनुष्य सामान्यतः 100 वर्ष का जीवन जी सकता है, वैसे एक पशु या पक्षी का भी सामान्य जीवन काल एक दिन से कुछ वर्षों का हो सकता है।
यह ही आयु है। जैसे एक सिंह का 8-10 वर्ष, एक हाथी का 20 से 25 वर्ष, एक कुत्ते का 5 से 6 वर्ष, एक मच्छर का 2-3 सप्ताह आदि। इसी प्रकार प्रत्येक योनि में भोग की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न है। जैसे गाय शाकाहारी तथा सिंह आदि मांसाहारी हैं, और मानव की रचना शाकाहारी प्राणी के रूप में हुई है। परंतु हम देखते हैं कि सब प्राणी अपनी सामान्य आयु नहीं जी पाते और मानव अपने भोगों को भी बदल लेता है। इसलिए आयु और भोग मात्र पूर्व जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर नहीं है। अस्तु, वर्तमान जन्म में भी संचित कर्माशय या तो केवल एक फल अर्थात भोग को देने वाला या 2 फलों अर्थात आयु और भोग को देने वाला होता है। हम वर्तमान जीवन के कर्मों से अपनी आयु और भोगों को कम या अधिक कर सकते हैं। अतः महर्षि व्यास जी भी मात्र पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आयु और भोगों को निश्चित नहीं मानते। यह हमारा जो चित्त है वह अविद्यादि 5 क्लेशों, शुभ अशुभ कर्मों और उनके फलों के अनुभव से उत्पन्न वासनाओं द्वारा अनादिकाल से चित्रित है। जैसे मछली पकड़ने वाले जाल का ग्रंथि बंधन होता है, वैसे ही यह वासनाओं की ग्रंथि में बंधा हुआ है। यह वासनाएं प्रत्येक जन्म में संचित होती रहती हैं, किंतु यह जो कर्माशय है वह एक बार फल देकर समाप्त हो जाता है। जैसे एक बीज से एक बार ही वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, उसके बाद नहीं। परंतु जो कर्माशय का संस्कार स्मृति का उत्पादक है वह वासना कहलाती है तथा अनादि काल तक संचित रहती है। हम अपने जीवन काल में देखते हैं मानव को उसके संस्कार अर्थात वासनाएं प्रेरित करती हैं। मानव अच्छे या बुरे कर्मों में अपने संस्कारों द्वारा प्रेरित होता रहता है। अच्छे संस्कारों वाला अच्छे कर्मों और बुरे संस्कारों वाला बुरे कर्मों की ओर प्रेरित होता है। परंतु यह संस्कार या वासनाएं बंधन नहीं बन सकते। उस अच्छे या बुरे कर्मों को करने या न करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए एक चोर को उसके संस्कार अवसर मिलते ही चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु चोर चोरी करने के लिए उन संस्कारों के कारण बाध्य नहीं है। वह स्वतंत्र है कि चोरी करे या न करे। चाहे तो संस्कारों के बल पर चोरी कर ले या फिर बुद्धि द्वारा इस बुराई का निराकरण करते हुए चोरी न करे। ऐसे ही अच्छे अर्थात शुभ कर्मों में भी होता है। हमारा कर्माशय 2 प्रकार के विपाक वाला है, नियत विपाक तथा अनियत विपाक वाला। नियत विपाक वाला कर्माशय वह है जिसके फल निश्चित हैं तथा अनियत विपाक वाला कर्माशय वह है जिसका फल अनिश्चित है। इसी प्रकार कर्माशय का फल 2 प्रकार का बताया गया है। योग सूत्र साधनपाद 12वां अर्थात दृष्ट जन्म वेदनीय तथा अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म वेदनीय वह है जो वर्तमान जन्म में फलकारी होता है और अदृष्ट जन्म वेदनीय भावी जन्मों में फलकारी होगा। जो दृष्ट जन्म वेदनीय है वह आयु या भोग या दोनों को देने वाला होता है और अदृष्ट जन्म वेदनीय त्रिविपाक वाला अर्थात जाति, आयु और भोग को देने वाला होता है। जो अदृष्ट जन्म में फल देने वाला अनियत विपाक वाला कर्माशय है उसकी 3 प्रकार की गतियां होती हैं। पहली गति, किए गए कर्मों का फल प्राप्त हुए कर्माशय का नाश हो जाना। दूसरी गति, किसी प्रधान कर्म के फल में ही बीज भाव को प्राप्त होना अर्थात प्रधान कर्म के साथ मिलकर फल देना स्वतंत्र रूप से नहीं। तथा तीसरी गति, नियत विपाक वाले प्रधान कर्म से दबे हुए होकर कर्माशय का बहुत काल तक स्थित रहना। इन तीनों गतियों की महर्षि व्यास जी ने ही व्याख्या भी की है। उनके अनुसार जो प्रथम गति है कि किए हुए कर्मों का फल दिए बिना नष्ट हो जाना, जैसे शुक्ल अर्थात शुभ कर्मों के उदय होने पर कृष्ण अर्थात अशुभ कर्मों का इसी जन्म में नाश हो जाना अर्थात फल देने में समर्थ न रहना, अर्थात जो पुरुष क्रिया योग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि शुभ कर्मों को करते हैं उनके अशुभ कर्म फल उन्मुख होने में असमर्थ रहते हैं।
क्योंकि वे आगे अशुभ कर्म नहीं करते और पिछले अशुभ कर्म शुभ कर्मों के प्रभाव से दबकर फलोन्मुख नहीं हो पाते। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि दो प्रकार के कर्मों को जानना चाहिए, एक शुक्ल रूप पुण्य कर्म और कृष्ण रूप पाप कर्म। इनमें जो पाप रूप कर्मों का समूह है उसको पुण्य करने वाले जीव का पुण्य कर्माशय नष्ट कर देता है। इसलिए हे जीवों, वर्तमान जन्म में ही पुण्य कर्मों को करने की इच्छा करो। ऋषि मुनि और विद्वान लोग तुम्हारे लिए पुण्य कर्मों को जनाते हैं। किए गए कर्मों का बिना फल दिए नष्ट हो जाने का नियम सामान्य न होकर मोक्ष के अधिकारी के लिए है, जिसके कर्म दग्ध बीज भाव को प्राप्त होकर फल को प्रदान नहीं करते। महर्षि व्यास जी दूसरी गति के बारे में कहते हैं कि पुण्य कर्मों में पाप कर्मों का मिलकर फल देना और उसका दुख रूप फल पुण्य करने वाले विद्वान को सहन करने योग्य होता है, अर्थात उसके पुण्य फल से दबा हुआ होने से कम प्रतीत होता है, और वह दबा हुआ पाप कर्म का फल पुण्य करने वाले विद्वान को पुण्य से पृथक करने में समर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि पुण्य करने वाला यह सोचता है कि मेरे पुण्य रूपी दूसरे कर्म बहुत हैं, जिनमें फल देने वाला पाप कर्म सुखरूप पुण्य कर्म के फल में कमी बहुत थोड़ी मात्रा में ही करेगा। अब महर्षि व्यास जी तीसरी गति के बारे में कहते हैं कि कर्माशय का प्रधान कर्म के फलोन्मुख होने से चिरकाल तक बीज रूप में दबा हुआ रहना, अर्थात बलवान पुण्य कर्मों के निरंतर भोग होते रहने से फल देने का अवकाश न मिलने से पाप कर्मों का बीज रूप में पड़ा रहना, या फिर बलवान पाप कर्मों के निरंतर भोग होते रहने से फल देने का अवकाश न मिलने से पुण्य कर्मों का बीज रूप में पड़ा रहना, प्रधान कर्मों से दबे होकर चिरकाल तक स्थित रहना है। यहाँ पर यह प्रश्न किया है कि कर्माशय चिरकाल पर्यंत स्थित रहना कैसे होता है। उत्तर देते हैं कि निश्चित विपाक वाले अदृष्ट जन्म में फल देने वाले कर्माशय का ही एक साथ अथवा तुरंत मृत्यु उसकी अभिव्यक्ति का कारण कहा गया है। अनियत विपाक वाले अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय की अभिव्यक्ति मरण से नहीं होती। जो नियत विपाक क्षमा चाहता हूं जो अनियत विपाक वाला अदृष्ट जन्म में फल देने वाला कर्माशय है, वह या तो नष्ट अर्थात दग्ध बीजवत होकर फलोन्मुख नहीं होता, या प्रधान कर्माशय के साथ अंकुरित भाव को प्राप्त होता है, अथवा बीज रूप में चिरकाल तक पड़ा रहता है, और उस काल तक पड़ा रहता है जब तक कि कोई तत्काल प्रभाव वाला अथवा अविरुद्ध कर्म प्रकट करने वाले कारण को फलोन्मुख नहीं करता है। प्रश्न, नियत विपाक और अनियत विपाक कर्माशय तथा दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का निर्धारण कैसे होगा? उत्तर, यह तो ईश्वरीय ज्ञान में ही निर्धारित होता है। हम जीवों को ऐसी जानकारी मिलना सर्वथा असंभव है। हम तो केवल कर्मफल के मोटे सिद्धांतों को जान सकते हैं, परंतु जो कर्मफल संबंधी सूक्ष्म ज्ञान तथा व्यवस्था है उसे तो केवल परमात्मा ही ठीक ठीक जानता है, अन्य कोई नहीं। महर्षि व्यास जी ने भी कहा है कि कर्माशय के देश काल और निमित्त के अनिश्चय से यह जो कर्मफल की पद्धति है वह विचित्र तथा बहुत कठिनाई से समझने योग्य है। अर्थात कर्मफल मीमांसा अत्यंत गहन विषय है, परंतु जो सामान्य नियम है कि वर्तमान जन्म पूर्व जन्मों में संचित कर्मों के आधार पर मिलता है, यह निश्चित ही है। कर्माशय से जाति, आयु और भोग प्राप्त होंगे, यह निश्चित है, परंतु कब, कैसे और कहां, यह परमात्मा का विशेष ज्ञान होने से अज्ञात है। वर्तमान जीवन में हम कर्म मीमांसा तथा कर्मफल मीमांसा को समझे बिना
अपने कर्मों को सही दिशा या गति नहीं दे सकते। इसलिए भी कर्म मीमांसा तथा कर्म फल मीमांसा को जहां तक संभव हो समझना चाहिए, जिससे हम अपने कर्माशय को धर्म अनुकूल कर सकें तथा जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर बढ़ सकें। तो कर्माशय की 3 गतियां तो निश्चित हैं, जाति, आयु और भोग। जाति तो एक बार मिलने के बाद वर्तमान जीवन के लिए निश्चित है। अब हम आगे के 2 अध्यायों में आयु और भोग के बारे में विचार करेंगे।